हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। सेकंड यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी। अब एटम के बारे में बता था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब एटम न्यूट्रल भी है और उस पे नेगेटिव चार्ज भी है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल है। कब? जब इक्वल अमाउंट में क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो। तो इस पॉजिटिव चार्ज की खोज करने के लिए गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। गोल्डस्टीन ने 1886 में उसने भी वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। हाई वोल्टेज करंट शोस हाई वोल्टेज करंट इसमें से पास किया उसने। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया उसने। अब क्या किया? कैथोड तो ली, वो परफोरेटेड ली। ये कैथोड ली परफोरेटेड, छिद्रयुक्त। यहां एनोड ली। यहां ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, ZNS की स्क्रीन। गैस ले ली यहां। व्हेन हाई वोल्टेज करंट इज पास्ड, देन ए ग्रीन फ्लोरिसेंस, हरे रंग की चमक उत्पन्न हुई। ग्रीन फ्लोरिसेंस यहां जिंक सल्फाइड की परत के ऊपर, कोट के ऊपर जिंक सल्फाइड यहां। अब ये ग्रीन फ्लोरिसेंस यहां उत्पन्न हुई। ये कैसे हुई? कि यहां से कुछ रेज उत्पन्न हुई हैं, एनोड से कुछ रेज उत्पन्न हुई हैं। सम रेज पासिंग थ्रू द एनोड which strike to the जिंक सल्फाइड कोट। जिंक सल्फाइड के साथ टकराई। लो प्रेशर के ऊपर जब कोई भी अलग अलग गैस लेके देखा उसने, फिर बाद में पहले हाइड्रोजन गैस ली लो प्रेशर पे, तो ये जो रेज थी, इन रेज को कहा गया एनोड रेज या कैनाल रेज, क्योंकि होल्स में से पास हो रही थी, गुजर रही थी, इसलिए इनको कैनाल रेज या एनोड रेज कहा गया। इनके ऊपर देखा गया पॉजिटिव चार्ज था। क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव रेज भी कहा गया इनको। ये उत्पन्न कहां से हुई होंगी? Knockout of the electrons from the gaseous atom by the bombardment of high speed electrons, the cathode rays। कि कैथोड रेज, जो कैथोड से कैथोड रेज बनती हैं, ये कैथोड रेज के जो इलेक्ट्रॉन है गैस के इस एटम पर टकराते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जिसके कारण एनोड रेज बनती हैं। क्या निकलती? इलेक्ट्रॉन निकले वहां से। उन इलेक्ट्रॉन को निकलने के कारण से यहां से एनोड रेज उत्पन्न हुई। तो वो जो एनोड रेज बनी, तो इन बिटवीन कैथोड एंड एनोड समवेयर एक्चुअल तो ओरिजिन ये है, फ्रॉम द एटम्स ऑफ द गैस।
गैस के एटम से निकले हैं, एक्सप्लोजन तो ये है। लेकिन फिर भी ये एनोड की तरफ से आती है, इनको एनोड रेज माना गया। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये देखेगा दे वर मेड ऑफ पॉजिटिव चार्ड पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ड पार्टिकल्स। इनकी प्रॉपर्टी देखें, एनोड रेज की प्रॉपर्टी देखो एक बार फिर समझो। गोल्डस्टीन ने 1886 में वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। उसने कुछ चेंजेस किए कि यहां जिंक सल्फाइड की कोट लगा दी और कैथोड परफोरेटेड लिया, उसने छिद्रित किया कैथोड। When high voltage current is passed, he observed a green fluorescence, यहां हरे रंग की एक चमक उत्पन्न हुई at the zinc sulfide coating. Some rays emanate from the anode which pass through the holes from the cathode and strike to the zinc sulfide coating. एनोड की तरफ से कुछ रेज आई, वो इस होल में से गुजरी, कैथोड वाले होल में से, और वो इसके ऊपर टकराई। ठीक है, जिनको कहा गया एनोड रेज या कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज, एज दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। इनके ऊपर क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। तो इन रेज की प्रॉपर्टी देखें, तो प्रॉपर्टी इनकी भी वही है। एनोड रेज की ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चलती हैं। मेड ऑफ मेटल पार्टिकल, कैरी पॉजिटिव चार्ज, ये। लेकिन यहां कुछ अलग ऑब्जर्वेशन मिली। क्या? जैसे कैथोड रेज में चार्ज और मास का रेशियो प्रत्येक गैस में एक समान था, यहां चार्ज मास रेशियो डिफरेंट था फॉर डिफरेंट गैसेस। अलग अलग गैस के लिए चार्ज और मास का रेशियो अलग अलग आया। इसमें the value of charge on the particles anode rays is found to be depend upon the rate of the gas taken. जो चार्ज था, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो हर पे चार्ज एक समान था हर गैस में, क्योंकि हर एक गैस का इलेक्ट्रॉन एक समान होता है। लेकिन जो चार्ज की वैल्यू थी वो डिपेंड कर रही थी नेचर ऑफ द गैस के ऊपर, गैस के नेचर पर डिपेंड कर रही थी। अलग अलग गैस के लिए अलग अलग वैल्यू आई चार्ज की एनोड रेज के ऊपर। मास भी अलग था, मास was different for different gases. जिन पार्टिकल्स, किसका मास? जिन पार्टिकल से एनोड बन रही है उनका मास। जिन पार्टिकल से एनोड रेज बनी है उन पार्टिकल्स का मास अलग अलग गैस के लिए अलग अलग आया। जैसे ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है, हाइड्रोजन गैस ली तो चार्ज मास रेशियो कुछ था, चार्ज अलग था, मास अलग था पार्टिकल्स का। जब ऑक्सीजन गैस ली तो चार्ज अलग आया, मास अलग आया, चार्ज मास रेशियो भी डिफरेंट आया। नाइट्रोजन गैस ली तो उसमें डिफरेंट आया। तो इस प्रकार अलग अलग गैस के लिए ये अलग अलग आए एनोड पार्टिकल्स। एनोड रेज जिन पार्टिकल से बनी उनका मान अलग अलग आया। तो जिन पार्टिकल से एनोड रेज बनी थी
वो पार्टिकल्स कहलाए प्रोटॉन्स। क्या कहलाए? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन। द फंडामेंटल पार्टिकल constituting the anode rays। एनोड रेज को बनाने वाला आधारभूत पार्टिकल जो था वो प्रोटॉन था। क्या था? प्रोटॉन। या हम कह सकते हैं और इसकी डेफिनेशन दें, द फंडामेंटल पार्टिकल having a 1 unit positive charge and mass nearly equal to hydrogen atom। जिस फंडामेंटल पार्टिकल का जो मास था वो हाइड्रोजन के बराबर हो और जिसके ऊपर चार्ज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो। देखो इलेक्ट्रॉन पे कहता है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या यूनिट है? पॉजिटिव चार्ज। जिस पे 1 यूनिट है पॉजिटिव चार्ज हो। मास कितना? 1.76 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ये मास देखा गया माइनस के भाई प्रोटॉन का मास P प्लस। प्रोटॉन का क्या है? मास। मास ऑफ ये मास था प्रोटॉन का। इस प्रकार तो इस प्रकार एटम के अंदर 2 पार्टिकल की खोज हो गई। एक तो हुई प्रोटॉन की, एक हुई इलेक्ट्रॉन की। तो अब एटम के अंदर 2 पार्टिकल मिल चुके हैं, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। देखो इसके बाद थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था एटम का, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। देखो आप सोचोगे कि भाई न्यूट्रॉन कहां गया? देखो न्यूट्रॉन की खोज हुई है बाद में 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी, लेकिन थॉमसन ने पहले अपना मॉडल दे दिया। 1911 में थॉमसन अपना मॉडल दे चुके हैं। उससे पहले रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दे दिया था 1904 में। थॉमसन ने 1904 में थॉमसन ने एटम के बारे में बताया, एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। उन्होंने बताया एटम इज जस्ट लाइक ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड। एटम पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है जिसके अंदर बराबर मात्रा में नेगेटिव चार्ज दर्शा हुआ है। मतलब ये सारा पॉजिटिव चार्ज है इसमें। ये जो बच गया ना, ये जो दिख रहा है स्पेस खाली, ये सारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और उसके इक्वल मैग्नीट्यूड में, बराबर उसमें परिमाण में क्या है? नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार उसने बताया कि एटम एक सफियर है पॉजिटिव चार्ज का। ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज का सफियर है। सफियर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसमें ऐसे नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है इक्वल अमाउंट। ये मॉडल दिया एटम का, वाटरमेलन मॉडल, तरबूज की तरह। जैसे उसका जो फल है जो रेड कलर का, वो उसको पॉजिटिव चार्ज मान लें और जो बीज है उसको क्या मान लें? नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार ये एक मॉडल दिया एटम का
थॉमसन ने। ये न्यूट्रॉन की खोज होने से पहले वाटरमेलन मॉडल कह सकते हो। एटम was a sphere of positive charge which embedded the number of electrons sufficient to utilize the negative positive charge। एटम को क्या होता है? स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज in which embedded the negative charge to neutralize the atom। ये मॉडल दिया रदरफोर्ड थॉमसन ने, लेकिन इस मॉडल में कुछ कमियां थी कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बेस पे ये मॉडल फेल हो गया, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। कल हम देखेंगे रदरफोर्ड का मॉडल और न्यूट्रॉन की खोज। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।